दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 और यूपीएलटी ग्रेड के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने जा रहे हैं। और इस प्रैक्टिस सेट के अंत होते होते हम टॉप के 180 क्वेश्चंस को कर चुके होंगे। भले यहाँ लिखा है 150, लेकिन अभी हम पार्ट 6 कर रहे हैं और एक पार्ट में हम 30 क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो इस पार्ट के खत्म होते होते हम टॉप के 180 क्वेश्चंस को कर चुके होंगे और इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे। तो सारे मिला के हम टॉप के 210 क्वेश्चंस को कर गए होंगे। और इसको करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन इज द की। और इस जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हमने एल्गोरिथम्स के भी क्वेश्चंस रखे हैं और एक टॉप एल्गोरिथम के हमने प्रैक्टिस सेट एल्गोरिथम के सेक्शंस में डाला है। या अभी तक अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो दिख जाएगा, राइट। तो ए है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और इसको करते करते हम टॉप के 180 क्वेश्चंस को कर गए होंगे, जो हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इन अ ट्री बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस देयर इज, बोला एक ट्री में प्रत्येक दो वर्टिसेस के बीच क्या होता है। जब दो वर्टिसेस है, जैसे मान लो कोई ट्री है, कोई ट्री है, कोई ट्री है, तो दो वर्टिस से एक वर्टिस ए हो गया, एक वर्टिस ए हो गया, या फिर एक वर्टिस ए हो गया, एक वर्टिस ए हो गया। तो उसमें क्या होता है, एग्जैक्टली वन पाथ, ए सेल्फ लूप। ट्री में लूप क्या करने आएगा, कटाओ इसको। टू सर्किट्स, सर्किट क्या करने आएगा इसमें, काटो। एग्जैक्टली वन पाथ, जो ट्री है उसमें जितने भी वर्टिसेस होते हैं, दो वर्टिसेस के बीच केवल एक ही एज होता है और उसी एज को हम पाथ बोलते हैं। ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या है, क्यों है, कितने इसके टाइप हैं, एक एक चीज के बारे में मैंने थ्योरी क्लास में पढ़ा दिया है। तो उसको मैं फिर से यहाँ पढ़ा के टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, बस वही चीजें बताऊंगा जो प्रैक्टिस हमें करने हैं। और अगर आपने थ्योरी क्लास पढ़ा नहीं अच्छे से तो प्लीज पहले आप थ्योरी पढ़ें, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद एक एक क्वेश्चन आप तुरंत उड़ा देंगे। इन विच टाइप ऑफ बाइनरी ट्री एवरी इंटरनल नोड हैविंग एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रेन, बोल रहा है कौन सा वो बाइनरी ट्री है जिसमें जितने भी इंटरनल नोड्स हैं, इंटरनल नोड्स मतलब जिनके कुछ चिल्ड्रेन हो, उस नोड को हम इंटरनल नोड बोलते हैं जिनके एक या फिर दो चिल्ड्रेन होते हैं। तो यहां बोला कौन सा बाइनरी ट्री में जितने भी इंटरनल नोड्स होते हैं उनकी एग्जैक्टली दो चिल्ड्रेन होते हैं। क्या फुल बाइनरी ट्री में होता है, क्या कंप्लीट में होता है, क्या परफेक्ट में होता है। तो ए होता है परफेक्ट बाइनरी ट्री में और फुल बाइनरी ट्री में। ये दोनों ऐसा ट्री है जिसके इंटरनल नोड के दो चिल्ड्रेन होते हैं। अब इसका डेफिनेशन मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 और 5 में पढ़ाया हुआ है, एक एक चीज मैंने लिखा हुआ है, तो उसको आपको ध्यान देना है। इन अ बाइनरी सर्च ट्री, देखो मैंने फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री, स्क्यूड बाइनरी ट्री, एक एक बाइनरी ट्री के बारे में शुरू से अगर आप रिलेट करके पढ़ रहे होंगे तो मैंने एक एक चीज के बारे में लिखा दिया है, राइट। तो फिर वही चीज को यहाँ लिखने में टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, इतना आपको पता है। तो मोर देन वन ऑफ द अबव इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इन अ बाइनरी सर्च ट्री व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग एन एलिमेंट इन द वर्स्ट केस। देखो जो बाइनरी सर्च ट्री होता है, आपको पता है कि जो लेफ्ट वाले एलिमेंट हैं, रूट के लेफ्ट वाले, वो लेस देन होते हैं, और जो रूट के राइट में जो एलिमेंट होते हैं वो ग्रेटर देन होते हैं रूट से। रूट से इनका कंपैरिजन होता है। तो वर्स्ट केस में मतलब सबसे बुरा से बुरा स्थिति में इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या देखने को मिल सकता है। अगर सबसे बुरा कंडीशन है, सबसे बेकार कंडीशन है, तो क्या O ऑफ 1 हो जाएगा। O ऑफ 1 तो सबसे अच्छा माना जाता है, तो तुरंत काटना पड़ जाएगा। O ऑफ log n और O ऑफ n में सबसे बेकार कौन है। आप लोग भैया यार O ऑफ n मुझे दिख रहा है, O ऑफ log n किसका है, बाइनरी का। अगर हम दो भाग में चीजों को बांटते जाते हैं तब हमारा क्या होता है, बाइनरी। और उस केस में log n होता है जब हम आधा पार्ट को छोड़ देते हैं, आधा पार्ट को लेते हैं, स्किप करते जाते हैं। तो वर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, O ऑफ n। अगर हमारा जो बाइनरी सर्च ट्री स्क्यूड होगा, एक तरफ से एक ही डायरेक्शन में लिंक लिस्ट की तरह होगा, तो O ऑफ n मतलब सारे नोड को हमें ट्रैवर्स करना पड़ जाएगा। और उस केस में जो आंसर हमें देखने को मिलेगा O ऑफ n, राइट। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ
ट्री इज यूज्ड इन डेटाबेस पर इंडेक्सिंग, और डेटाबेस इंडेक्सिंग के लिए मैंने आपको बहुत बार पढ़ा दिया, बोल दिया है कि बी ट्री का यूज होता है। एबीएल ट्री, रेड ब्लैक ट्री, ये दोनों एकदम सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है, बैलेंस्ड ट्री है, इनके बारे में हमने काफी बार बात की है, राइट। नेक्स्ट, ए ग्राफ इन विच ऑल वर्टिसेस हैव इक्वल डिग्री, एक ऐसा ग्राफ जिसके जितने भी वर्टिसेस हैं उनका डिग्री अगर इक्वल है, मतलब नंबर ऑफ जो नोड्स है उनमें इक्वल है, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं रेगुलर ग्राफ, और उन्हीं को बोलते हैं हम कंप्लीट ग्राफ। तो मोर देन वन हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा। काफी सारे बुक्स में काफी सारी जगह आपको कंप्लीट ग्राफ देखने को अकेले आंसर मिलेगा, लेकिन कंप्लीट और रेगुलर दोनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं, तो दोनों आंसर हमें देखने को मिलेगा। आंसर ए होगा। आप जाएंगे किसी प्लेटफॉर्म पे तो आपको कंप्लीट देखने को मिल सकता है, लेकिन आंसर दोनों होगा, राइट। तो आपको दोनों इसको समझना है। अगर आप सर्च करेंगे, आप गूगल करेंगे, आप चैट जीपीटी से पूछेंगे, या फिर अलग अलग जो तरीका है जिससे आप पूछेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कंप्लीट ग्राफ और रेगुलर ग्राफ, जो रेगुलर ग्राफ है वह जनक है कंप्लीट ग्राफ का। नेक्स्ट, कंप्लीट ग्राफ क्या है? ए कंप्लीट ग्राफ ऑल वर्टिसेस हैव इक्वल डिग्री, बट दिस इज स्पेशल केस नॉट द जनरल डेफिनेशन, लेकिन है तो है। रेगुलर ग्राफ क्या होता है? ए रेगुलर ग्राफ इज डिफाइंड एज अ ग्राफ वेयर ऑल वर्टिसेस हैव इक्वल डिग्री, इसमें डिग्री होता है, इसमें भी होता है, इसको ध्यान रखना है। ए ग्राफ इज अ ट्री इफ एंड ओनली इफ द ग्राफ इज, कोई ग्राफ है उसको हम ट्री कब मानते हैं? जब ग्राफ में साइकिल नहीं हो, जब ग्राफ में साइकिल नहीं हो। अगर ग्राफ साइकिल हो गया तब तो ग्राफ ही रहेगा, क्योंकि जो ट्री होता है ट्री, एक मिनट, जो ट्री होता है ट्री, क्या इसमें साइकिल होता है? मतलब एक नोट, जैसे ये नोट से हम यहाँ जा सकते हैं, ये नोट से यहाँ जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। हम यहाँ से ऐसे जा सकते हैं ट्रैवर्स करके, लेकिन साइक्लिक फॉर्म में हम नहीं जा सकते, नो साइकिल। Which of the following algorithms is used to find the shortest path in a weighted graph? देखो, shortest path फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए, एक तो चाहिए फ्लोयड वार्सल एल्गोरिथम, और एक चाहिए डिछत्रा एल्गोरिथम। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हमें क्या क्या चाहिए? फ्लोयड वार्सल एल्गोरिथम और डिछत्रा एल्गोरिथम। इसको सीधे तौर पे याद करना है, इसको समझने से काम नहीं चलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, फ्लोयड वार्सल एल्गोरिथम का काम क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करना। डायरेक्ट पूछा जाएगा जो क्रूस्कल एल्गोरिथम है उसका काम क्या है, तो इसको याद करने की जरूरत है। विच डेटा स्ट्रक्चर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू इम्प्लीमेंट प्रिम्स एल्गोरिथम एफिशिएंटली? जो प्रिम्स एल्गोरिथम होता है, प्रिम्स एल्गोरिथम, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हम प्रायोरिटी क्यू की हेल्प से। स्टैक की हेल्प से क्या करते हैं हम? डेप्थ फर्स्ट सर्च। क्यू की हेल्प से हम ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, इसको भी याद रखना है। और प्रिम्स एल्गोरिथम को हम प्रायोरिटी क्यू की हेल्प से इंप्लीमेंट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फाइंड अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री? मिनिमम स्पैनिंग ट्री, इसके लिए हमें चाहिए कौन कौन? देखो, जो क्रूस्कल है और जो प्रिम्स है, प्रिम्स, जो प्रिम्स एल्गो है और जो क्रूस्कल है, क्रूस्कल, ये दोनों चाहिए हमारा एमएसटी के लिए, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो इधर कोई क्वेश्चन था, हम देखते हैं। जो क्रूस्कल था वो किसके लिए चाहिए? मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए, इसको ध्यान रखना है। इसको डायरेक्ट सीधे तौर पे याद कर लेना है, क्योंकि एक एल्गोरिथम जो है इंप्लीमेंट करने के लिए नहीं आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन से एल्गोरिथम का काम क्या है। ठीक है, समझ गया। फ्लोयड वार्सल एल्गोरिथम का हमने काम बता दिया है, डिछत्रा का हमने काम बता दिया है। आंसर क्या होगा? क्रूस्कल। और एक एल्गोरिथम और है प्रिम्स एल्गोरिथम, जिसका काम क्या है? मिनिमम स्पैनिंग ट्री, राइट। नेक्स्ट, ए कनेक्टेड ग्राफ टी विदाउट एनी साइकिल, कोई भी साइकिल नहीं है तो क्या सर्कुलर हो जाएगा? सर्कुलर मतलब साइकिल होता है। नो साइकिल ग्राफ, ऐसा कोई टर्म नहीं होता है। नॉन साइकिल ग्राफ, ऐसा कोई टर्म नहीं होता है। नन ऑफ दिस, उसको बोलते हैं ए साइक्लिक, ए साइक्लिक ग्राफ। ये सारे सारे कोई भी टर्म नहीं है। और गाइस यार, अभी भी अगर आप बैच लेकर पढ़ना शुरू नहीं किए हैं तो आपके लिए मैंने बहुत भयंकर बैच बना दिया है, जिसमें इंडिया के सारे प्लेटफॉर्म का मैंने मॉक टेस्ट रख दिया है। कंप्लीट थ्योरी का सिलेबस स्टेप बाय स्टेप जितना मैंने पढ़ा दिया है वो किसी रामबाण से कम नहीं होगा। आप जाके स्टेट के रिजल्ट को देख सकते हैं। जितने बच्चे मेरे से पढ़े हैं, एक एक बच्चा का सिलेक्शन हो गया है। तो अगर आप टीआरई में पढ़ेंगे मेरे कोर्स से तो गारंटीड आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसका बात मैं गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि मैंने जो कोर्स क्यूरेट किया है,
किसी रामबाण से कम नहीं है, राइट। और आप इस कोर्स को ले सकते हैं या फिर सिर्फ जीके जीएस पे ले सकते हैं, जिसको भी पढ़ना चाहें आप ले सकते हैं। और 3 से 4 बार अगर आपने प्रैक्टिस कर दिया, 3 से 4 बार, मेरा दावा है कि आप कमाल कर देंगे। 3 से 4 बार प्रैक्टिस और रिवीजन मस्ट है, क्योंकि पढ़ेगा सब कोई, रिवीजन सब कोई नहीं करेगा, राइट। नेक्स्ट, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर। जो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम है वो किस चीज का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है? जो बेलमैन फोर्ड है वो करता है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ का। और एक एल्गोरिदम और है, कौन? डिछत्रा एल्गोरिदम, जो सिंगल सोर्स को करता है। ऑल पेज शॉर्टेस्ट पाथ को कौन करता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और नेटवर्क फ्लो, इसके बारे में जानते हैं। जो नेटवर्क फ्लो है उसको फोर्ड फुलकरसन एल्गोरिदम करता है। ऑल पेज शॉर्टेस्ट पाथ को कौन करता है? फ्लोइड वाटसन एल्गोरिदम। और सिंगल सोर्स को करता है हमारा कौन? बेलमैन फोर्ड और डिछत्रा एल्गोरिदम, ठीक है। फ्लोइड वाटसन एल्गोरिदम इज प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर। जो फ्लोइड वाटसन एल्गोरिदम होता है, अभी बताया था, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ करता है, नेटवर्क फ्लो नहीं करता है। सिंगल सोर्स कौन करता है? सिंगल सोर्स अभी हमने बताया है डिछत्रा और बेलमैन फोर्ड। सिंगल सोर्स कौन करता है? डिछत्रा और बेलमैन फोर्ड, बेलमैन फोर्ड, ठीक है। व्हाट अप्रोच इज बीइंग फॉलोड बाय फ्लोइड वाटसन एल्गोरिदम? जो फ्लोइड वाटसन एल्गोरिदम होता है, यह क्या करता है? क्या यह लीनियर करता है? नहीं। डायनेमिक नहीं। बैकट्रैकिंग नहीं। ग्रीडी नहीं। ये क्या करता है? डायनेमिक, डायनेमिक प्रोग्रामिंग को फॉलो करता है, यानी डीपी को फॉलो करता है, यानी नन ऑफ दिस, ठीक है। व्हाट इज द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ डिछत्रा एल्गोरिदम? जो डिछत्रा एल्गोरिदम होता है उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारा होता है ई लॉग वी या वी लॉग वी, ऐसा। तो ई लॉग वी इसका आंसर होता है। इसको याद करना है। देखो, हमारे पास जो एल्गो हैं उनको प्रूव करने के लिए नहीं आता है कि ई लॉग वी कैसे आया। हमें क्या करना है? जो 5-6 एल्गोरिदम हमें पढ़ना है, भारी भारी जो एल्गोरिदम है, डिछत्रा एल्गोरिदम, प्रेमचंद एल्गोरिदम, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, सिंगल सोर्स, फिर ऑल सोर्स, ऑल पेयर्स, जो एल्गोरिदम टाइप के हैं 5-6 हैं, उनको रट्टा मार लेना है। उनका टाइम कम्प्लेक्सिटी, वो कौन से प्रोग्रामिंग पैराडिज्म को फॉलो करते हैं, उनका स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होता है, टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होता है, कौन से एल्गोरिदम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, एक एक चीज हमने पढ़ा हुआ है थ्योरी में, उसको रट्टा मार लेना है बस। अब देखो, जो ई लॉग बी होता है, ई भी होता है, और भी स्क्वायर भी होता है अगर एरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन हो रहा है तो, और ई लॉग भी होता है अगर हीप बेस्ड हो रहा है तो। जो ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। जो ट्रेवलिंग सेल्समैन है वो करता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री को, और मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए 2 और एल्गोरिदम था, केपी, उसके बारे में मैंने आपको बताया था, रिम्स और क्रूस्कर, ठीक है। बेलमैन फोर्ड के बारे में हमने जान लिया है। हैश टेबल क्या होता है? ए स्ट्रक्चर दैट मैप्स वैल्यू टू की, वैल्यूज टू की, मैप्स कीज टू वैल्यू। हाँ, कीज को वैल्यू से मैप करता है। हैश टेबल क्या होता है? इसके बारे में हमने थ्योरी क्लास में बहुत भयंकर तरीके से पढ़ा है, और अभी प्रैक्टिस सेशन है और भी हम अंत में आ चुके हैं, तो हमें जल्दी से इसको करने की जरूरत है, राइट। नेक्स्ट, इफ सेवरल एलिमेंट्स आर कंपीटिंग फॉर द सेम बकेट इन द हैश टेबल, एक ही बकेट के लिए बहुत सारे एलिमेंट अटैक कर रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कोलिजन हो रहा है। रेप्लिकेशन होता है, डिफ्यूजन होता है, नहीं, कोलिजन। Which of the following is used to in hash table to determine the index of any record, input record? Index, हम हैश फंक्शन का यूज हमें करना पड़ता है। Which among these a collision resolution technique in data structure? कौन कोलिजन को रिजॉल्व करने का एक टेक्निक है, कौन है? चेनिंग से करते हैं हम, ओपन एडिशन से करते हैं, डबल एडिशन से करते हैं, सबसे करते हैं। आप लोग भैया यार हमें कैसे ये सारी चीज पता चलेगा? तो मैंने यार थ्योरी में पढ़ाया हुआ है, आपको थ्योरी क्लास को देखना ही देखना है, तभी चीजें समझ में आएंगी। नहीं तो आपको लगेगा कि चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन वो आएगा नहीं, राइट। आपको पता नहीं है कि लीनियर प्रोबिंग क्या होता है, आपको पता नहीं है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग क्या होता है, और ये सारी चीजें मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बाकायदा समझाया हुआ है, तो चीजें पता चाहिए। Which collision resolution technique in hashing data structure is based on linked list? लिंक लिस्ट पे कौन हमारा बेस्ट है? तो लिंक लिस्ट पे कौन सा बेस्ट है? सेपरेट चेनिंग। ये नहीं है, ये नहीं है, इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। Which collision technique in hashing structure empty slot in hash table? ये होता है लीनियर, लीनियर प्रोबिंग मुझे कहाँ दिख रहा है? Which collision resolution technique in hashing data structure searches an empty slot in hash table? Empty slot, empty
एम्प्टी स्लॉट इन हैश टेबल। देखो बोल रहा है कि कौन सा कोलिजन का स्ट्रक्चर है, कोलिजन का रिजोल्यूशन टेक्निक है। कोलिजन मतलब एक ही रिसोर्स के लिए काफी सारे, एक ही रिसोर्स के लिए काफी सारे प्रोसेस आ रहे हैं, तो कोलिजन हो जाएगा, राइट। उसको रिजॉल्व करने का टेक्निक कौन है जो एम्प्टी स्लॉट को खोता है, वो खोता है ओपन एड्रेसिंग। मैंने लीनियर प्रोबिंग क्यों बोल दिया, वो प्रोबिंग टेक्निक है। लीनियर प्रोबिंग वो क्या करता है, और नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस को खोता है, नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस। मैंने मानो एक जगह अगर भर गया है, यहाँ उसका सीट था प्लस भरा हुआ है, तो इसके बाद कौन सा खाली है, नेक्स्ट, वो होता है लीनियर, राइट। विच कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक इन हैशिंग डाटा स्ट्रक्चर यूजेस टू हैश फंक्शन। जब टू है मतलब डबल हैशिंग, इसको डायरेक्ट ध्यान रखना है। इन विच कोलिजन टेक्निक इज हैशिंग डाटा स्ट्रक्चर हैश टेबल इज सच सीक्वेंशियली, यस, इसका होता है लीनियर प्रोबिंग। सीक्वेंशियली मतलब नेक्स्ट एम्प्टी को खोता है, नेक्स्ट एम्प्टी, लीनियर प्रोबिंग। What is the average cache time complexity for hash table for search insert and delete। आपको पता है कि हैशिंग एक बहुत तगड़ा कंसेप्ट है, और हैशिंग का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसका बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट के जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होता है वो काफी कम होता है, और मैं बोलूँ तो डायरेक्ट कांस्टेंट होता है O of 1, इसलिए यूज करते हैं। MDH5, MDH बोल रहा हूँ, MD5 एंड SJ आर पॉपुलर एल्गोरिथम किसका है, हैश टेबल का यानी हैशिंग का। इन दोनों का तो कोई एल्गोरिथम है ही नहीं। In a hash table, there is an error detecting code, often used for detection of accidental changes to data। ये होता है CRC, CRC, yes, CRC 32 इसका आंसर होता है। ये क्या होता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा। An efficient hashing algorithm does not generate the same hash key। और देखो efficient हम कब बोलेंगे, एफिशिएंट कब बोलेंगे, जब सब चीज का जो एलिमेंट हो यूनिक रहे। हम किसी भी चीज को यूनिक कब बोलेंगे, एफिशिएंट कब बोलेंगे, सबसे अच्छा कब बोलेंगे, जब एक जगह पे एक डेटा रहे। जब एक जगह पे बहुत सारा डेटा रहेगा तब तो क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, राइट। तो एफिशिएंट हम कब बोलेंगे, जब एक जगह पे सेम हैश वैल्यू पे क्या रहे, एन एफिशिएंट हैशिंग एल्गोरिथम डज नॉट गारंटी द सेम हैश वैल्यू फॉर टू इंडेक्स। दो जगह एक ही वैल्यू नहीं रहे तब एफिशिएंट बोलेंगे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ हैशिंग ए हैश की इज आल्सो कॉल्ड, हैश की को हम और क्या बोलते हैं, हैश वैल्यू बोलते हैं, हैश कोड बोलते हैं, फिक्स रिकमेंडेशन बोलते हैं, सब बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, सब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक इन यूजिंग हैश टेबल। चेनिंग है, ओपन एड्रेसिंग है, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग है। सारा सारा हमारा टेक्निक मुझे दिख रहा है, चेनिंग भी होता है, हमने पढ़ा है, ओपन एड्रेसिंग भी पढ़ा है, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग भी पढ़ा है, तो मतलब सारा सारा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ परफेक्ट हैश, परफेक्ट हम कब बोलेंगे, ए फंक्शन दैट मैप्स एवरी की टू सेम इंडेक्स, सेम को करेगा तो परफेक्ट कहाँ हो गया, ए फंक्शन दैट मैप्स एवरी की टू रैंडम, रैंडमली कर देगा, ए फंक्शन दैट मैप्स एवरी की टू यूनिक, यस, यूनिक जब करेगा तब उसको हम बोलेंगे परफेक्ट है। और इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 खत्म होता है। आपको एक बार फिर से हाईली रिकमेंड की जाती है कि आप इस कोर्स को लेकर अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें है 45 सेक्शनल मॉक और 15 फुल मॉक, जो आपकी प्रिपरेशन में जान डाल देगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपको एक सिंगल क्वेश्चन कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने सारे प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन उठा के मॉक टेस्ट में रख दिया है कि आपको यहां से प्रैक्टिस करने के बाद दूसरा जगह नहीं जाना पड़े, दूसरी जगह नहीं पढ़ना पड़े, जो डायरेक्ट आपका हेल्प करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।